हेलो स्टूडेंट्स, डीपीपी नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आइए अगले 4 क्वेश्चंस लेंगे जो हमारी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, जिस तरह से आइसोटोप्स का होता है ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, और चौथा हम कंसिडर करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें 2 गैसेस का हमें मास दिया है, हमें उसमें एटम्स की काउंटिंग करनी होगी। सो दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, लेकिन आपको प्रिसाइसली से करने चाहिए। इसका तरीका होगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी, यू हैव टू पॉज दिस एंड देन अटेम्प्ट इट। आपकी कोशिशें हो जाएं, अच्छी बात है, ना हो तो एक एक हिंट्स पे आप फॉलो कीजिएगा एंड देन वी विल हैव द फुल सॉल्यूशंस। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों H और C से मिलकर बनता है, तो हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसके अंदर टोटल मास में से 10% मास हाइड्रोजन के पास है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई कंपाउंड है जिसमें आयरन का मास परसेंट 0.028 है और हमें ये पता लगाना है उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, यानी सबसे हल्का वो कंपाउंड कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन, एयर हम सब जानते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज ऑल्सो, तो उसका परसेंटेज इस तरह दिया गया है, एयर इज 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% CO2। याद रखिएगा, जब भी गैसेस के मिक्सचर में परसेंट दी जाती है तो वो बाय वॉल्यूम या बाय मोल लेनी होती है, बाय मास नहीं। बाय मास को स्पेशली कहा जा सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे पास 7 ग्राम नाइट्रोजन है एक कंटेनर में और 8 ग्राम मीथेन है अगले कंटेनर में। हमें इन दोनों के अंदर मौजूद टोटल एटम्स का रेशियो निकालना होगा। सो लेट्स नाउ यू ट्राई दिस। नाउ वी विल कम टू हिंट ऑफ दिस। आइए पहला हिंट लेते हैं। ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले को अगर हम CX और HY मान लें तो ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। अब हमें X और Y लाने हैं और हाइड्रोजन का इसमें परसेंट है 10 और कार्बन का परसेंट कितना होगा बच्चों? कार्बन का इसमें होगा 90, क्योंकि टोटल परसेंट 100 है, क्योंकि 100 हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। अब आप इस हिंट से ट्राई कर लीजिए। आप कार्बन के मास और हाइड्रोजन के मासेस को फाइंड करके 10 और 90 के साथ रिलेट कर दीजिए। नाउ लेट्स कम टू द फुल सॉल्यूशन। इस पूरे मॉलिक्यूलर या एम्पेरिकल फॉर्मूले में कार्बन का हिस्सा है 12x, जो हम 90 के इक्वल रख सकते हैं, और हाइड्रोजन का हिस्सा है 1y, जो हम 10 के बराबर रख सकते हैं। आइए इन दोनों को डिवाइड कर दें। सो यू विल गेट 12x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 90 अपॉन 10, दैट इज 9/1। अब आप 3 से कैंसिल आउट कर दो, यू विल गेट this will be 3, that will be 4, so you will get x upon y is equal to 3/4। अब आप देखिए, ये एक सिंपल रेशियो मिल गया। सिंपल रेशियो में जो वैल्यू आई है उसे ही हम डायरेक्ट यूज करें, तो x को 3 ले लें और y को 4, तो हमें बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट्स C3H4। ये प्रोपाइन है, या यू कैन से इट इज अ प्रोपाडाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने कई बार देखा होगा, नाम भी लिखा होगा। सो दैट्स अमेजिंग। इसमें जो पुराना मेथड है, जो बच्चे टेबल बना के करते हैं, उसको करें तो ऐसे आएगा। आप पहले दोनों एलिमेंट्स को एक कॉलम में लिख लीजिए, सामने उनके मासेस लिख लीजिए, फिर आप उनके मोल निकालिए, 90 डिवाइड बाई 12 और 10, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। इसमें 3 से कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा हमको। यू कैन ऑल्सो डिवाइड दिस बाय अदर नंबर ऑल्सो, लेट मी डू बाय 3, तो ये हो जाएगा 30 एंड देन यू विल हैव 4। अब आप इसमें और 2 से कर सकते हैं, सो यू विल हैव 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ ये आ रहा है 10। अब आप इन दोनों का सिंप्लीफाइड रेशियो लेंगे, 15 डिवाइड बाई 2 और 10, इनका सिंप्लीफाइड रेशियो आपको फिर से मिलेगा 3 और 4। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है टेबल बनाने में, इसलिए ये मेथड मुझे बेस्ट लगता है, आप भी इसे ही प्रैक्टिस किया कीजिए। नाउ लेट्स सी द हिंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। आप इसे पढ़िए। एक कंपाउंड है 0.028% मास ऑफ आयरन, इन दैट कंपाउंड थोड़ा सा हिस्सा लोहे का है 0.028%, और पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इसमें हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब इसका हिंट देखते हैं। हिंट ये हो सकता है बच्चों, परसेंट को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं? जब भी किसी क्वेश्चन में परसेंट दिया जाए तो पहले परसेंट शब्द का मतलब देखो, पर सेंट,
प्रतिशत यानी 100 के अंदर। तो ये जो मास है ये परसेंट है, यानी अगर हम कंपाउंड को 100 ले लेंगे तो लोहा कितना हो जाएगा 0.028। अब याद रखिए आयरन का मिनिमम मास 56 AMU होता है, तो अगर ये चीज़ 56 तक पहुंच जाए तो ये कहाँ पहुंचेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ यू ट्राई दिस। अब इसका फुल सॉल्यूशन लेते हैं, हम इसको धीरे 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 56 तक पहुंचाएंगे। तो आइए थोड़ा मैथ्स करते हैं, मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूं, मुझे ये कर देना चाहिए 0.28, तो ये हो जाएगा 1000। मैं एक एक डेसिमल बढ़ा रहा हूं, अब ये हो जाएगा 2.8, तो ये हो जाएगा 10,000। अब ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 10⁵, और इसे कर दीजिए 56 दुगना, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵, यानी 2 के आगे 5 0। यानी आयरन का मिनिमम मास 56 है, तो कंपाउंड का मिनिमम मास 2 लाख AMU है, तो 2 के आगे 5 0 मिल गई हमको, ये हुआ। कोई पूछे ये कंपाउंड कहाँ से आएगा इतना भारी, तो जी बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, इनमें इतना वजन तो होता ही है, राइट। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 का एक मिक्सचर है। आप मोलर मास निकालना जानते हो तो एवरेज कर लो। अब एक हिंट लिखते हैं, हिंट ये रहा बच्चों, नाइट्रोजन का मास होता है 28 एक मॉलिक्यूल का, और उसका टोटल कितना दिया है 79%। फिर आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, उसका परसेंट हमें दिया है 20। फिर आप देखिए आर्गन, आर्गन का मास है 40 और परसेंट है 0.9, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 और परसेंट है 0.1। अब एक काम कीजिए बच्चों, इन सारी वैल्यूज़ में से कॉमन वैल्यू निकालकर एवरेज ले लो, जो मैंने सिखाया था। कॉमन वैल्यू 28 है, बाकी डिफरेंसेस बच जाएंगे, डिफरेंस का एवरेज ले लेना। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सब में कॉमन वैल्यू कितनी आ रही है 28 प्लस, अब जो बाकी बचा डिफरेंस उसे मैं 100 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है 0, 28 का कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो 4 × 20, सो दिस विल बी इक्वल टू 80, प्लस यहाँ कितना डिफरेंस है 12, तो 12 × 0.9 प्लस, और यहाँ कितना डिफरेंस है, याद रखिए सारा डिफरेंस 28 से लिया जा रहा है, तो 16 का डिफरेंस है, तो 16 × 0.1। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 28 तो हमारे पास अलग है ही, 28 प्लस 4 × 20 ये हो जाएगा 80, 12 × 0.9 ये हो जाएगा 10.8, और ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 100। अब आप इन्हें ऐड कर लो, 80 में 10 जोड़िए 90 प्लस 1 91, और 92.4, तो 92.4 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.924। कितना शानदार आंसर आया, इतनी मेहनत करने के बाद हमें आंसर मिल गया है, राइट। हम इसमें रफ आइडिया लगा सकते थे बट रिस्की था क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस क्लोज हैं, राइट। अगर कोई पूछे इसे रिजेक्ट कर दो तो रिजेक्ट करने में हम 31 वाला कर देते, क्योंकि सबसे हल्की गैस नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंट है, यानी आंसर विल बी क्लोजेस्ट टू नाइट्रोजन, सो 31 तो नहीं हो सकता, 30 का भी चांस नहीं था, बट बहुत ही क्लोज है इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, कैलकुलेट किया। अब चौथे सवाल में ट्राई कीजिए, नाइट्रोजन दिया है, मीथेन दिया है। सो आइए हिंट से शुरू करते हैं। तो हिंट ये रहा, पहले आप नाइट्रोजन के मोल्स की काउंटिंग कर लो, फिर आप मीथेन के मोल्स की काउंटिंग कर लो, फिर उसके अंदर हम एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन के मोल्स हो गए बच्चों 7 डिवाइड बाई 28 यानी 1/2 मोल्स, और इसके हो जाएंगे 8 डिवाइड बाय 16 यानी ये 1/4 हो गया, सॉरी, और ये 1/2, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनते हैं, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं Na/4 और मीथेन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं Na/2। अब रही एटॉमिसिटी की बात, सो नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस तो 2, और मीथेन इज अ पेंटाटॉमिक गैस तो 5। तो वापस से मैं लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के एटम्स की काउंटिंग आ गई है Na/2, इसमें Na/2 एटम्स हैं, और मीथेन के मॉलिक्यूल्स के सैंपल में एटम्स की काउंटिंग आ गई है 5 Na/2।
तो आप देख सकते हैं इसका सिंपल रेशियो आ रहा है 5:1। पहले हमें नाइट्रोजन लेना है, फिर हमें मीथेन लेना है। तो इफ़ यू डिवाइड दिस तो यू विल गेटिंग 1:5, क्योंकि Na कट जाएगा और 2 कट जाएगा। सो दैट्स एन अमेजिंग आंसर, सी ऑप्शन। So this is the beautiful questions. You can practice them. You can make similar questions on your own. Thank you.